हाँ बच्चों, ये भाई क्योंकि नेक्स्ट सीरीज में एक सवाल आपके सामने और है। सवाल लिखा हुआ है। सवाल क्या है? मेटेलिक बॉब ऑफ ए सिंपल पेंडुलम हैज द रिलेटिव डेंसिटी 5। रिलेटिव डेंसिटी का मतलब होता है डेंसिटी ऑफ मेटल अपॉन डेंसिटी ऑफ क्या, वाटर। डब्ल्यू फॉर वाटर, एम फॉर मेटल। ये कितना दे दिया है? 5 दे दिया है। ये होता है रिलेटिव डेंसिटी का मतलब। तो पहले तो इसको समझना पड़ेगा आपको। सही है यहाँ तक? हाँ सर। अब उसके बाद बोला जा रहा है द टाइम पीरियड ऑफ द पेंडुलम इज 10 सेकेंड। पेंडुलम का नॉर्मल टाइम पीरियड कितना है साहब? 10 सेकेंड है। ऐसे नॉर्मल टाइम पीरियड आप जानते हो? हाँ सर। जब ऐसा पेंडुलम होता है ना, सीधा, तो टाइम पीरियड क्या लिखा जाता है? 2 पाई रूट अंडर L/G। असल में टाइम पीरियड का फार्मूला जो होता है ना, 2 पाई रूट अंडर L/G इफेक्टिव लिखते हो। ये जी इफेक्टिव क्या होता है सर? जी इफेक्टिव जो होता है ना, ये टाइम पीरियड है ना। जी इफेक्टिव होता है टेंशन एट मीन पोजिशन डिवाइडेड बाई मास। डिवाइडेड बाई क्या? मास। तो यहाँ पर टेंशन कहाँ लगा? ऊपर। ये टेंशन, ये टी टाइम पीरियड है। ये टेंशन क्या है? टेंशन है। टी डैश बोल देता हूँ इसको, है ना, टी डैश, कंफ्यूजन ना हो। और ये एम जी। तो देखो ना, टी डैश को एम जी के बराबर करवाओगे, अभी तो इक्विलिब्रियम में ही। हाँ सर। तो एम जी बाई एम, ये कितना आ जाएगा? जी आ जाएगा। सर ये क्यों बता रहा है? मुझे तो सीधा याद है। वो अगले जो उसका लाइन है उसमें काम देगा आपको, है ना। तो टाइम पीरियड नॉर्मल केस में कितना हो जाएगा? 2 पाई रूट अंडर L/G। ये आप पहले से भी जानते थे, कोई दिक्कत नहीं सर। अब सुनो ध्यान से। अब क्या बोल रहा है? खेल अब यहाँ से, और मैं बोलूंगा जो रिजल्ट आगे बनाऊंगा फ्लूइड मैकेनिक्स का रिजल्ट है, और एसएसएम को मिलाकर उसको आप याद रखिएगा। मैं रिजल्ट बना के ही बता दे रहा हूँ, मैं डायरेक्ट नहीं आपको लगवा रहा हूँ। क्या बोला जा रहा है कि ये जो टाइम पीरियड था ये 10 सेकंड था। कितना था ये? 10 सेकंड नॉर्मल, है ना। जब कोई कहानी ऐसी वैसी नहीं है। क्लियर हो? ये है सर 10 सेकंड। कितना है? 10। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं सर। इसको अपन घेराबंदी करके रख लेते हैं। अब उसके बाद बोला जा रहा है कि बॉब को ना, ये जो बॉब है इसको कहाँ डुबा दिया गया? पानी में। कहाँ डुबा दिया गया इसको? द मेटेलिक बॉब इज इमेजिन वाटर। कहाँ डुबा दिया गया इसको? वाटर में। अच्छा, वाटर में डुबा दिए सर? हाँ सर। मतलब इसके चारों तरफ क्या भर गया? पानी भर गया। क्या भर गया चारों तरफ? पानी। अब पानी में डुबा दिए तो टाइम पीरियड बताइए। तो पानी में डुबाने से क्या फर्क पड़ेगा? सुनना ध्यान से। पानी में डुबाने पे टेंशन जो होगा, है ना। अच्छा, ये वाला टाइम पीरियड को आप T1 बोल दो, T1 बोल दो, ताकि अगले टाइम पीरियड को T2 बोल दो। खैर सही है यहाँ तक। अब दुख सुनो। अब टेंशन कहाँ लगेगा? ऊपर। सही है। पानी में क्या क्या फोर्स लगेगा? एक तो mg नीचे लगेगा नीचे, और एक ऊपर क्या लगेगा सर? टेंशन लगेगा। सही है। और कोई फोर्स? सोचो सोचो, दिमाग लगाओ। दिमाग लगाओ। हाँ सर, एक बायन्स फोर्स। बायन्स फोर्स याद है? बायन्स फोर्स कैसे लगते थे? रो भी जी। रो भी जी। रो किसका? वाटर का, फ्लूइड का। भी इसका वॉल्यूम इंटू क्या? जी। अच्छा, इसका जो मास है उसको कैसे लिखोगे? किसका मास? बॉब का। ये जो इसका मास है, इसका मास को क्या लिखेंगे? इसका डेंसिटी। किसका डेंसिटी? बॉब का। बॉब का डेंसिटी क्या बोल रहा हूँ? डेंसिटी रो ऑफ एम, है ना। डेंसिटी ऑफ क्या? मीटर, है ना। इनटू मास क्या होता है? डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी इनटू क्या? वॉल्यूम। इनटू क्या? वॉल्यूम। सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एमजी क्या हो जाएगा सर? एमजी बन जाएगा रो एम भी जी। समझ में आ रहा है? इक्विलिब्रियम बैलेंस है। हाँ सर। ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स क्या होना चाहिए? बराबर। तो टेंशन निकाल लीजिए। टेंशन क्या हो जाएगा? टेंशन हो जाएगा, सुनना ध्यान से, टेंशन इज इक्वल टू रो एम भी जी, और ये वाला इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। अरे टी प्लस दिस करोगे, इज इक्वल टू दिस करोगे, तो ये वाला जो टर्म है ना, इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा सर? रो डब्ल्यू भी जी। देख लो भाई सर, यहाँ तक कोई समस्या? नहीं सर। क्लियर हो? हाँ सर, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। ये टेंशन आ गया। अब असल में जो टाइम पीरियड का फार्मूला होता है वो होता है क्या? टेंशन एट मीन 2 पाई रूट अंडर L बाई क्या? जी इफेक्ट। जी इफेक्टिव क्या होता है? टेंशन एट मीन पोजिशन डिवाइडेड बाई क्या? मास। बोलो भाई साहब। तो इस टेंशन में मास का डिवाइड मारोगे तो जी इफेक्टिव मिलेगा। अच्छा। हाँ सर। तो जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा सर? जी इफेक्टिव हो जाएगा टेंशन बाई क्या? मास। अरे बोलो। हाँ सर, टेंशन क्या निकाल के लाए हो? टेंशन लाया गया, ये देखो, रो एम भी जी। सही है। रो एम भी जी। रो किसका डेंसिटी है? मेटल का, भी जी। माइनस रो डब्ल्यू भी जी। यही निकाले है ना, देखो ना यार। हाँ सर। और डिवाइडेड बाई मास, बॉब का मास। तो बॉब का मास क्या लिखेंगे? रो एम भी जी। सही है। हाँ सर। अब कुछ मत करो। जो जो गायब हो रहे हैं उनको क्या करते हैं? गायब कर देते हैं। बोलो भाई साहब। तो सुनना ध्यान से, ये क्या हो जाएगा? कॉमन गायब हो रहा है। हाँ अच्छा, मास में जी का टर्म क्यों आएगा भाई साहब? मैं भी बड़ा बेवकूफ आदमी हूँ। मास डेंसिटी इंटू वॉल्यूम होगा 6। हाँ सर। अब जो जो गायब हो रहे हैं गायब हो जाओ। गायब कौन हो रहा है? वॉल्यूम हो रहा है। तो वॉल्यूम को गायब कर दो। ये वॉल्यूम वॉल्यूम गायब हो जाएगा। सही है। जी को कॉमन ले लो ऊपर में, और वो एम को डिवाइड मार दो, तो यहाँ बच जाएगा 1। और ऊपर क्या बचेगा? डेंसिटी ऑफ वाटर बाई क्या? डेंसिटी ऑफ क्या? मेटल। क्लियर हो? हाँ सर। सही है यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं सर। तो ये क्या मिल गया आपको? जी इफेक्टिव। क्या मिल गया? डेंसिटी जी इफेक्टिव। अच्छा, डेंसिटी ऑफ मेटल बाई डेंसिटी ऑफ वाटर सवाल में दिया हुआ है। देखिए इधर कितना है? 5 है। कितना है? 5। ये 5।
तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ, डेंसिटी ऑफ वाटर बाई डेंसिटी ऑफ मेटल, तो ये आ जाएगा 1/5, इसको रख लो यार। तो जी इफेक्टिव कितना आ जाएगा सर, जी इफेक्टिव आ जाएगा जी इंटू 1 माइनस क्या 1/5, सही है। तो ये कितना आ जाएगा सर 4g/5, कौन, जी इफेक्टिव। क्या नया टाइम पीरियड लिखा जा सकता है, हाँ सर, नया टाइम पीरियड कितना T2, T2 लिखा जाएगा कितना 2 पाई √अंडर L/जी इफेक्टिव। जी इफेक्टिव का मतलब कितना 4g/5। अच्छा 4g/5, हाँ सर, सुनना ध्यान से, कोई दिक्कत है यहाँ तक, नहीं सर। अब सुनना कौन कौन बाहर आ जाएंगे, 5 तो ऊपर जाएगा, है ना, सुनना ध्यान से, ये बन जाएगा 2 पाई √अंडर L/जी, सही है, 2 पाई √अंडर क्या L/जी, और ऊपर 5 जाएगा, 5 रूट से बाहर आ जाएगा, 4 का रूट कितना हो जाएगा 2। अब ध्यान देना कि 2 पाई √अंडर L/जी की वैल्यू आपको शायद कुछ मालूम था पहले से, देख लो कितना मालूम था, 2 पाई √अंडर L/जी की वैल्यू कितना था 10 था। नॉर्मल केस में पहले टाइम पीरियड कितना दिया था 10 सेकेंड, है ना, इसकी वैल्यू 10 रख दीजिए, कितना रख दीजिए, ब्लैक वाले घेरे की वैल्यू 10। तो T2 कितना जाएगा सर 10 इंटू कितना √5 क्या 2, काट लो इसको, कितने बार में कटेगा 5 बार में। तो नया टाइम पीरियड कितना आ गया, नया टाइम पीरियड आ गया अपना कितना 5 √5, बोलो भाई साहब 5 √5, और वो क्या बोल रहे हैं टाइम पीरियड को सर 5 √x सेकेंड है, कितना है 5 √x सेकेंड। तो एक्स बताइए कौन सी बड़ी बात हो गई भाई साहब, इसी को 5 √x बोल रहे हैं, कंपेयर कर लो तो एक्स कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, 5 करेक्ट आंसर। क्लियर हो, आंसर क्या हो जाएगा इसका 5। तुम तो ऐसे ही याद रखना कि देखो जी इफेक्टिव इतना निकाल के लाया हूँ, डायरेक्ट याद रखो कि अगर किसी बॉब को आप पानी में डुबाते हो, कहाँ डुबाते हो, पानी में, खैर ये क्वेश्चन हो चुका है, मैं आपको समराइज कर दे रहा हूँ। पानी में डुबाते हो तो उसका टाइम पीरियड जो हो जाएगा ना 2 पाई √अंडर L/जी इफेक्टिव, ये वाला जी इंटू 2 पाई √अंडर L/जी तो आएगा ही आएगा, हाँ, और एक टर्म और याद रखना 1 माइनस डेंसिटी ऑफ वाटर अपॉन क्या, डेंसिटी ऑफ क्या मेटल, डेंसिटी ऑफ वाटर अपॉन क्या, डेंसिटी ऑफ क्या मेटल, सीधा याद रखना, याद हो जाए तो। अगर ये याद रहता ना तो इतना चोचलागिरी करने की कोई जरूरत नहीं थी जो ऐसा किया हूं, सही है। अच्छा, रिजल्ट बनाने भी आना चाहिए तभी तो याद होगा ना यार। हाँ सर कोई दिक्कत नहीं सर, देख लो भैया, तो 5 इज करेक्ट आंसर, देख लीजिए।